नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अवैध संबंधों के चलते युवक की जघन्य हत्या, 2 सगे भाई समेत 6 गिरफ्तार, 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। ऑपरेटर के अभाव में कंडम हो रही ऑटोमेटिक टिकट मशीन, यात्री अब भी लाइन में लगकर ले रहे हैं टिकट। और सरगांव आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों ने किए मुंगेली डीईओ कार्यालय का घेराव, प्रिंसिपल को हटाने उठाई मांग। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। शहर के समीपस्थ ग्राम कछार में बीती रात एक युवक पर लाठी रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। पकड़े गए आधा दर्जन आरोपियों में 2 सगे भाई समेत एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। वहीं 2 युवक फरार बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जरहा गांव निवासी गोवर्धन पाली वह सूरज टंडन अपने साथी के साथ इन दिनों कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम कछार में एक किराए के मकान में निवासरत थे एवं राजमिस्त्री का काम किया करते थे। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कमरे में गोवर्धन पाली की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई है। सूचना पर घटनास्थल पहुंची कोनी पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो अहम सुराग उसके हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के समीप ही रहने वाले केवट परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने खुलासा किया कि आरोपी अजय केवट एवं विजय केवट की विधवा मां से मृतक का अवैध संबंध था। इस बात से क्षुब्ध होकर वारदात की रात अजय केवट, विजय केवट एवं उनके चचेरे भाई राजू केवट, मुकेश केवट, दिनेश केवट एवं शेखर ने मिलकर लाठी रॉड से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कोनी थाना क्षेत्र के कछार गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम गोवर्धन पाली है, जो जरहा गांव जिला मुंगेली का रहने वाला था। वो रात में यहाँ कछार गांव कोनी थाना क्षेत्र में आया था और वहाँ पर 8 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। प्रथम सूचना के अनुसार जो मृतक है उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था और उसी अवैध संबंध के परिणति के चलते महिला के रिश्तेदारों ने मृतक की हत्या की है। इधर हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामवासी घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। पुलिस हत्या के आरोप में 2 सगे भाई समेत 6 लोगों को घुटकू रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वहीं इस वारदात में संलिप्त आरोपियों के 2 परिजन फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। गर्मी के चलते शहर में पेयजल संकट गहरा गया है। जल स्तर घटने से बोर भी सूख गए हैं। शिकायत के बाद भी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीणों ने निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। हर साल गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से लोगों को जूझना पड़ता है। निगम में शिकायतों का अंबार होता है। सबसे ज़्यादा शहर के आउटर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या होती है। बावजूद इसके निगम एवं जल संसाधन विभाग कोई उचित व्यवस्था नहीं करता। गुरुवार को गंगानगर के नागरिकों ने निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। बिगड़े बोर की सुधार एवं नए बोर करवाने के साथ स्वच्छ पेयजल की मांग करते हुए क्षेत्रवासियों ने निगम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। खराब हो गया है, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2-2 बजे रात तक पानी भरते हैं। दिन को मजदूरी काम करने जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने मांग पूरी करवाने के लिए आए हैं कि हमको एक बोर खनाकर वहाँ दिया जाए कि पूरे 6 ब्लॉक है, एक बस्ती है वहाँ पे, जहाँ से सब गरीबी लोग रहते हैं। वहाँ पे एक एक गिलास, एक एक मग्गा पानी के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है भाई। जिसके दरवाजे जा रहे हैं सब हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सब बोल बोल के ऐसे ही हटा दे रहे हैं। वार्ड नंबर 44 शंकर नगर से आए हुए हैं। हमारे मोहल्ले बॉम्बे आवास में 1 महीने से पानी की भारी किल्लत हो रही है। लोग अपनी बच्चों को छोड़कर, रात का नींद छोड़कर रात को 2 बजे 3 बजे पानी भर रहे हैं। अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं हैं।
जिनका भी तबीयत खराब हो चुका है। हम पानी की समस्या लेके आए हैं, हमने जोन कमिश्नर को कहा, पार्षद को कहा, अधिकारियों को बोला, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। ग्रामीणों का कहना है हर साल पेयजल के संकट से लोगों को दो चार होना पड़ता है, फिर भी इसकी व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि पेयजल लोगों की मूलभूत जरूरत है। गर्मी शुरू होते ही जल स्तर गिरने लगता है, जिससे लोगों को बड़ी संकट होती है। प्रशासन और निगम को गर्मी शुरू होते ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सिरगिट्टी वासियों को एक अतिरिक्त सब स्टेशन की बड़ी सौगात दी है। दरअसल तोरवा जोन के सिरगिट्टी क्षेत्र अंतर्गत बिजली आपूर्ति के लिए केवल एक ही सब स्टेशन स्थापित है, जिस पर अत्यधिक लोड होने के चलते बार बार जम्पर कटना, 11 kV में समस्या आना, ट्रिपलिंग होना सहित अन्य समस्याओं के चलते सिरगिट्टी क्षेत्रवासी बार बार बिजली गुल की समस्या से हलाकान हैं। लेकिन जल्द ही फदाखार क्षेत्र में एक अतिरिक्त सब स्टेशन लग जाने से अतिरिक्त लोड की वजह से बिजली गुल की समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। तोरवा बिजली विभाग जोन के कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सब स्टेशन की स्वीकृति मिल गई है, जगह का भी चयन कर लिया गया है। जल्द ही सब स्टेशन पर कार्य शुरू किया जाएगा। शासन की एक योजना आई है RDSS स्कीम के नाम से। इसमें हम गणेश नगर में एक नया सब स्टेशन का प्रस्ताव भेजे थे, जो कि स्वीकृत होकर आ गया है। आने वाले 2 साल के अंदर सब स्टेशन बन जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। मीडिया संवाद में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार को आने वाले चुनाव में बहुमत देने से जनता से अपील की है। गुरुवार शाम करबला के भाजपा कार्यालय में नितिन नवीन ने पत्रकारों को संबोधित किया। नितिन ने बताया केंद्र सरकार की 9 वर्षीय कार्यकाल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां बटोर रही है। भाजपा की मीडिया से संवाद कार्यक्रम में नितिन नवीन पत्रकारों के सवाल में उलझ गए। पत्रकारों के पूछने पर कि केंद्र में भाजपा सरकार के आने के बाद से ही आमजनों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी घट गई है। वही 600 में मिलने वाला सिलेंडर अब 1200 रुपए का हो गया है। वही खातों में मात्र गैस सिलेंडर का 67 रुपए ही आ रहा है। जनता से जुड़े महंगाई जैसे मुद्दों में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन फंसते नजर आए और आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही समाप्त करना पड़ा। इस दौरान भाजपा कार्यालय में धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, लखनलाल साहू सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। अब 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इस 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में, सारे प्रदेशों में, सारे विधानसभाओं में अलग अलग और विभिन्न कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें से एक कार्यक्रम है सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट, जिसमें हम सोशल मीडिया के जितने भी वॉरियर्स हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं 2024 का चुनाव मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया के भरोसे और सोशल मीडिया के दम पर जीते हैं। तो हमारे लिए हमेशा सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बहुत रही है। रेलवे ने गेट नंबर 3 पर ऑटोमेटिक टिकट मशीन लगाया है, जहां इसे ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं रहता। ऐसे में यात्रियों को यह तक नहीं पता कि आखिर इससे टिकट कैसे निकाला जाए। इसके चलते यहां लगाया गया टिकट मशीन खाली पड़ा रहता है। कुल मिलाकर ऑपरेटर नहीं होने के चलते इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। टिकट घरों में यात्रियों की भीड़भाड़ कम करने और उन्हें राहत देने के उद्देश्य से लगाया गया ATVM मशीन भगवान भरोसे है। बता दें, रेलवे ने बगैर किसी कर्मचारी के नियुक्ति के बिलासपुर जोनल स्टेशन स्थित टिकट काउंटर के पास 3 ATVM मशीन स्थापित कर दिया है। इससे रेलवे स्टेशन टिकट लिए आने वाले यात्रियों को ATVM मशीन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। टिकट काउंटरों पर भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। वहीं भीड़ से बचने के लिए जो भी यहां ATVM मशीन का लाभ लेने व टिकट के लिए मशीन के पास आ रहे हैं, वही रेलवे को खरी खोटी सुना रहा है। कह रहे हैं यात्री अगर मशीन को लाकर ऐसे बेतरतीब रखना ही था तो रेलवे ने क्यों ढकोसला किया कि इस मशीन से यात्रियों को टिकट सेवा में आसानी होगी, इसका लाभ मिलेगा, या फिर इसके सदुपयोग के लिए यहाँ नियमानुसार किसी एक प्रशिक्षित कर्मचारी को तैनात करना चाहिए। टिकट नहीं निकल पा रहा, टिकट कोई नहीं निकाल रहा है, यहाँ पर रहता भी नहीं है, इसलिए सब यात्रियों को असुविधा होता है और बहुत सारी परेशानी होता है। कृपया करके इसमें किसी
किसी मतलब निकालने वालों को जागरूक को रहना चाहिए या रेलवे विभाग को यहाँ पर निकलवाना चाहिए। फिलहाल यात्री सुविधाओं में विस्तार करने का ढकोसला करने वाले रेल प्रशासन का दावा स्टेशन पहुंचते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक तरफ यात्री है जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है, तो रेलवे है जो अपने मनमाना से बाज नहीं आ रहा है। इसी तरह का हाल यहां संचालित ATVM मशीन का है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंचल में तेज गरज चमक के साथ मानसून के बारिश की शुरुआत हो गई है। खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। किसान खेतों की जोताई कर सिंचाई की असुविधा वाले किसान खेतों में खुर्रा पद्धति से धान की बुवाई शुरू कर दे। वहीं सिंचाई के साधन वाले उन्नत किसानों को खेतों में रोपा लगाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने नर्सरी तैयार करने के लिए कहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सिंचाई साधनों के अभाव वाले किसान अपने खेतों में खुर्रा पद्धति से बीज का छिड़काव करना प्रारंभ कर दें। वहीं सिंचाई की सुविधा वाले किसानों को धान की नर्सरी लगाने की सलाह दी गई है, ताकि समय पर रोपा तैयार कर पानी गिरने से उन्हें खेतों में रोपा जा सके। किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। मानसून जो है ना, वो जैसा बता रहे हैं कि एक अनुमान भी है कि 2-3 दिन के अंदर वर्षा होने वाली है। किसान भाइयों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है और उनको तैयारी भी करना है। तो धान में खासकर देखना पड़ेगा कि उनको जो खुर्रा बोनी कर रहे हैं, जहाँ पे रेनफेड लगाते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं धान की, वहाँ पे ज़रूर है कि अभी शुरुआत कर देना चाहिए। बुआई का काम शुरू करें। बीज शायद ले ही लिए होंगे, बीज उपचार ज़रूर करें और उसके बाद बुआई कर दें। धान के किसानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उनसे बीज का उपचार करें कल्चर से, ट्राइकोडर्मा से, और उसके बाद फिर उनका भी बुआई करने का समय आ गया है। दलहनी फसलों का भी बहुत बड़ा रकबा है बिलासपुर संभाग में, खासकर मुंगेली, कवर्धा का एरिया है, तखतपुर का एरिया है, जहाँ पे दलहनी फसलें काफ़ी लगती हैं। तो उसके लिए एक अच्छा समय है। और सब्जी उत्पादक किसान हैं, उनको अपना जो नर्सरी बनाना है, तरह तैयार करना है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के बहुत व्यस्ततम खरीफ का जो मौसम है
तो किसानों के लिए रहने वाला है। भूमि की उर्वरा शक्ति रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से बंजर होती जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से आग्रह किया है कि वे खेतों में जैविक तथा गोबर खाद का छिड़काव करना प्रारंभ कर दें, ताकि वे अपनी आने वाली पीढ़ी को उन्नत कृषि की विरासत की सौगात दे सकें। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। बुधवार की शाम सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मटियारी में ब्लैक स्पॉट के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से युवक आनंद गिरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लगातार सड़क हादसे में हो रही मौतों से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर में तोड़फोड़ करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना सीपत थाने एवं कंट्रोल रूम में दी गई, जिस पर थाना प्रभारी समेत जिला मुख्यालय से अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश करते रहे, परंतु मामला और उलझा, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी की खबर मिलती रही। इसके अलावा पुलिस वाहन में भी ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया। किसी तरह आला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की पहल से मामला शांत हुआ। पुलिस ने दुर्घटना कारित ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत सरगांव में सत्र 2023-24 में होने के साथ ही सेटअप में भर्ती, भवन निर्माण, बच्चों की भर्ती सहित अन्य जरूरी तैयारी जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा किया जा रहा है। इस बीच शिक्षा विभाग मुंगेली के द्वारा परिवीक्षा विधि में कार्यरत व्याख्याताओं को शाला का प्रभार देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल के शिक्षक एवं अन्य स्टाफ ने आज प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिकायतों का पुलिंदा सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। इधर इस पूरे घटनाक्रम की सूचना कलेक्टर को देकर कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा उनकी समस्या का निराकरण नहीं होने पर शाला का बहिष्कार करते हुए सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इधर इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विद्यालय का जो भी सामग्री है या स्टॉक है या जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, सबको वहाँ पर ऐसी खुले मैदान में पिछले 15 दिनों से फेंक दिया गया है और बिना किसी भी क्रय विक्रय के नियम अनुसार, बिना कोई भी नोटिस या बिना कोई भी पेपर में वो इश्तिहार के बगैर उसे आज सुबह बेच दिया गया और उसका नगद अपने हाथ में पैसा भी ले लिया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और DPI से उनका कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोग शासकीय बालक शाला उच्चतर माध्यमिक शाला सरगांव से आए हैं, जिसको सेजेस बना दिया गया है। सेजेस बनने के बाद में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का स्कूल संचालित हो रहा है। अभी 2021 की परीक्षा अवधि में कंप्लीट नहीं हुआ है उस मैडम को। वो हमारे यहाँ स्नेहलता चंद्रा मैडम हैं, वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल बन के आई हैं और हम लोग इतने सीनियर टीचरों से अभद्र व्यवहार करती है। हम लोगों को छत्तीसगढ़ी में बात करने पर जाहिल गंवार बोलती हैं, कामचोर बोलती है, जबकि पिछले 1.5 महीने से हम लोग पूरा सेजेस का काम निपटा दिया, उसके बाद हम लोगों को कामचोर बोला गया है। जिले भर के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्व न्यायालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने मांग पत्र में यह भी आग्रह किया है कि उनकी अनुपस्थिति में राजस्व न्यायालय का प्रभार किसी अन्य को नहीं सौंपा जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बिलासपुर जिले के सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें सभी राजस्व न्यायालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि उनकी अनुपस्थिति में राजस्व न्यायालयों का कार्य किसी अन्य अधिकारियों को नहीं सौंपा जाए। आज जिला बिलासपुर के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कलेक्टर साहब से मिले। राज्य शासन में राजस्व विभाग के द्वारा 2 अभी पत्र जारी हुए थे, जिसमें राजस्व न्यायालयों की सुरक्षा और तहसीलदारों का संलग्नीकरण किए जाने के संबंध में पत्र था। तो उन पत्रों के परिपालन के लिए सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक ज्ञापन बनाकर आज कलेक्टर महोदय से निवेदन करते मिले। कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर AR कुरुवंशी को सौंपे गए पत्र में तहसीलदारों को भू अभिलेख में संलग्न नहीं करने का आग्रह किया है। इस संबंध में गुरुवार को ही प्रदेश के राजस्व विभाग से सर्कुलर जारी हुआ है। यह आदेश यहां पहुंचता इससे पहले ही तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा विरोध शुरू हो गया है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।
तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।